रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। प्लगइन एलिमेंटर प्रो डॉट जिप आपको ड्राइव में मिल जाएगा, उसी फोल्डर में जो आपके पास एक्सेस है। ठीक है, अब हम प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू। यहाँ पे करना है हमने अपलोड प्लगइन, और वो फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है आपने, जिप फाइल। उसको अब जाके हमने सेलेक्ट करना है जो ड्राइव से अभी हमने डाउनलोड की है, और उसको इंस्टॉल कर देंगे हम। बस ये 2 प्लगइन आ गए। अभी करना, बाद में कर लेना, साथ साथ करोगे ना तो आपकी नज़र उधर जानी है, इधर से पता नहीं क्या गुजर जाएगा, फिर देखते रहोगे कि ये हुआ कैसे था। स्पीड में चल रहे होते हैं कुछ, हम लाइट बंद कर लो। ठीक है, ये प्लगइन इंस्टॉल कर लिया मैंने, एलिमेंटर प्रो। अब मैं पेजेस में जाके उसी पेज को जो हम कल बना रहे थे उसको एडिट करता हूँ आज। अब मार्जिन की डेफिनेशन क्या बताई थी और पैडिंग की डेफिनेशन क्या थी? पैडिंग जो अंदर वर्ड्स होते हैं उनके लिए गैप, और मार्जिन कंटेनर से मार्जिन होता है कि जो एलिमेंट सिलेक्टेड है मेरे पास, वो चाहे हेडिंग हो, टेक्स्ट हो, बटन हो, वो कंटेनर हो, वो मेन कंटेनर है, वो अंदर वाला कंटेनर है, कोई भी एलिमेंट सिलेक्टेड है जिसकी सेटिंग में मैं हूँ, तो मार्जिन है। तो मार्जिन उसके बाहर स्पेस, पैडिंग उसके अंदर स्पेस। वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो बटन भी हो सकती हैं, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो इमेजेस भी हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है। उसके बॉर्डर के अंदर जो स्पेस आएगी वो पैडिंग, उसके बॉर्डर से बाहर जो स्पेस आएगी वो मार्जिन, और इन दोनों के दरमियान जो चीज़ आती है वो बॉर्डर। ठीक है, इसको इस तरह समझिए, सबसे लास्ट में मार्जिन, फिर बॉर्डर आता है उसके अंदर, फिर उसके अंदर पैडिंग आती है, फिर उसके अंदर कंटेंट आता है जो हमारा कंटेंट है। मैं इसी चीज़ को क्लियर करता हूँ। मैं एक कंटेनर ऐड करता हूँ यहाँ पे। अब इसको मैं ज़रा फुल विड्थ करता हूँ यहाँ पे, इसको विड्थ दे देते हैं 50%। ठीक है, ये सेंटर में आ गया मेरे पास। अब मैं स्टाइल में जाके इसको बॉर्डर भी दे रहा हूँ एक। सही से बॉक्स में नहीं रखना। नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ चीज़। मैं इसको बॉर्डर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं एक इमेज ऐड करता हूँ। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और मैं अब इस कंटेनर की सेटिंग में जा रहा हूँ, एडवांस में। अब देखना, मैं इसको अगर मार्जिन दूंगा तो बॉर्डर से बाहर स्पेस आएगी। मैं 50 पिक्सल दे रहा हूँ तो बॉर्डर से बाहर स्पेसिंग आई। ठीक है, बॉर्डर से यानी कि पिछले एलिमेंट से उसके दरमियान जो स्पेस आई ना, वो है मार्जिन। समझ आई बात की? मैंने बॉर्डर दिया इसको 4-5 पिक्सल का, ब्लैक कलर आपको आउटलाइन नज़र आ रही है बॉर्डर। ठीक है, इसके बाहर जो स्पेस आई ना वो है मार्जिन। मैंने मार्जिन दिया ना, इसके बाहर स्पेस बढ़ रही है। मैं बढ़ाता जाऊँगा तो बॉर्डर के बाहर स्पेस बढ़ रही है। उसके अंदर है, अब ये जो वाइट स्पेस दिख रही है मुझे, ये है पैडिंग। 20 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग होती है, 10 पिक्सल मेरे ख्याल में होती है। तो 10 पिक्सल ये बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग है इसमें। अगर मैं पैडिंग बढ़ा रहा हूँ तो बॉर्डर के अंदर और इमेज के दरमियान स्पेस बढ़ रही है, जो वाइट स्पेस आ रही है। ठीक है, तो बॉर्डर से बाहर आएगा मार्जिन, जो सबसे टॉप लेवल पे स्पेसिंग है। फिर उसके अंदर आता है हमारे पास बॉर्डर, फिर उसके अंदर आती है हमारे पास पैडिंग, और फिर जाके हमें जो कंटेंट था कंटेनर का वो दिख रहा है इमेज। क्लियर हुई बात? आप समझ आई कुछ? हम इसको थोड़ी सी एग्जांपल डिफरेंट करके समझते हैं। मैं एक और कंटेनर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको हम रखते हैं बॉक्स। ठीक है, मैं बॉक्स की विड्थ कम कर देता हूँ। कंटेनर फुल विड्थ है हमारा, बॉक्स की विड्थ कम हो गई। इसके अंदर मैं एक और कंटेनर ऐड करता हूँ। अब इस कंटेनर जो ऊपर वाला है पेरेंट, इसको ज़रा बॉर्डर देते हैं, कहाँ दिखता है हमें। अब वो बॉर्डर हमें H2I दिख रहा है स्क्रीन पे, क्योंकि बॉक्स जो है कंटेंट की विड्थ कम कर रहा है। बाहर उसकी विड्थ पूरी है कंटेनर की, अंदर के कंटेंट की विड्थ कम कर देता है। बॉक्स का मैंने ये चीज़ पहले आपको बताई थी। तो मैं इसको फुल विड्थ करता हूँ, बाहर वाला कंटेनर, इसको हम करते हैं 50%। इसके अंदर जो कंटेनर है इसको फुल विड्थ करके हम कर देते हैं 100%। इसको भी मैं दे देता हूँ एक बॉर्डर थोड़ा सा 10 पिक्सल ब्लैक। आप समझना ज़रा बात को। ये जो बाहर वाला बॉर्डर है ये हमारा जो मेन कंटेनर है उसका है। उसके अंदर जो वाइट स्पेस है वो इसकी पैडिंग है।
ठीक है। अब हम अंदर वाले कंटेनर पे आते हैं। ये देखिए बॉर्डर इस कंटेनर के बाहर दिख रहा है, कंटेनर की आइकन मुझे यहाँ पे दिख रही है, बॉर्डर इसके बाहर दिख रहा है। अब अगर मैं इसको मार्जिन दूंगा तो इस बॉर्डर और इसके बाहर वाले बॉर्डर के दरमियान स्पेस बढ़ेगी। नज़र आई है ना चीज़? इसके बॉर्डर यानी कि जो कंटेनर सिलेक्टेड है उसके और उसके बाहर वाले एलिमेंट के दरमियान स्पेसिंग जो बढ़ी है ये मार्जिन है। अब इसके अंदर कोई चीज़ होगी अगर, जैसे हम फ़र्ज़ करें यहाँ पे इमेज ऐड करते हैं, बाहर तो निकलेगी ना। अब मैं इस कंटेनर में वापस जाऊँगा सेटिंग में। अब अगर मुझे इस कंटेनर के अंदर स्पेस देनी है तो मैं पैडिंग यूज़ करूँगा, इसके बाहर देनी है स्पेस तो मैं मार्जिन यूज़ करूँगा। इसका डिस्टेंस दूसरे एलिमेंट से देना है, यानी कि इसके ऊपर एक कंटेनर था पेरेंट कंटेनर और इसके नीचे एक पेरेंट कंटेनर है, मेन कंटेनर है। अंदर वाले कंटेनर की बात नहीं कर रहा, मेन कंटेनर। जैसे ये हमारा इमेज वाला कंटेनर है और उसके नीचे ये हमारा मेन कंटेनर है, तो इन दोनों के दरमियान अगर मुझे स्पेस देनी हुई तब मैं जाके मार्जिन यूज़ करूँगा, नहीं तो हम मार्जिन को कम ही यूज़ करेंगे। अगर मैंने इसके अंदर स्पेस देनी है तो मैं पैडिंग यूज़ करूँगा। मैंने 25 पिक्सल दी तो इमेज अंदर अंदर ही जा रही है, वो बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि हमने इमेज की विड्थ डिफ़ाइन नहीं की हुई। अगर मैं इमेज की विड्थ डिफ़ाइन कर दूँ 100% तो ली उसने, उसकी बॉर्डर मार्जिन पैडिंग निकालने के बाद जो स्पेस बची है ना उसकी उसने 100% ली है। अगर मैं पैडिंग बढ़ाता जाऊँगा तो इमेज छोटी होती जाएगी, क्योंकि अंदर स्पेस बढ़ रही है मेरे पास। समझ आई है कि नहीं आई? नहीं हुई? मज़ीद कन्फ्यूजन हुई है मेरे ख्याल में। मैं कुछ तो कंफ्यूजन से बाहर निकल आई है, जितनी मैं कंफ्यूज हुई थी। ठीक है, अब समझ आइए मार्जिन पैडिंग की कुछ हद तक समझ आइए, बार बार यूज़ करेंगे फिर समझ आएगी। अब मार्जिन हम यूज़ कब करेंगे? जो जिसमें हमारे पास उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है मार्जिन यूज़ करने में। अब मैंने ये कंटेनर बनाया, इसके बैकग्राउंड पे भी मैंने कलर दे दिया, ऊपर इमेज है। अब अगर मुझे इस इमेज वाले कंटेनर और इस कंटेनर के दरमियान में स्पेस चाहिए तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मार्जिन यूज़ करने के। अब मैं इस कंटेनर में जाऊंगा, अब मार्जिन भी मुझे सिर्फ टॉप से चाहिए, मैं इसको अनलिंक करके टॉप से स्पेस दे दूंगा 50 पिक्सल, तो उसके और उसके दरमियान यानी कि दो कंटेनर्स के दरमियान अब डिफरेंस आ गया। तो मार्जिन हम कब यूज़ करेंगे? जब हमें पेरेंट कंटेनर्स, दोनों पेरेंट कंटेनर्स के दरमियान में डिस्टेंस चाहिए। हम मार्जिन तभी यूज़ करेंगे जब हम दो एलिमेंट्स के दरमियान हमें डिस्टेंस चाहिए। वैसे हम मार्जिन को यूज़ नहीं करेंगे, अगर हमने स्पेसिंग देनी है हम पैडिंग यूज़ करेंगे। मार्जिन को अब यूज़ करोगे, अब मैंने मार्जिन यहाँ पे डाला 50 पिक्सल का। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे ये जो वाइट कलर नज़र आ रहा है इसको चेंज करना है तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता किसी सूरत भी। अभी तक जो हमने सीखा है उसके मुताबिक ये वाइट कलर चेंज करने का ऑप्शन कहीं भी नहीं है। इसको चेंज करना है तो आपको पूरी वेबसाइट का जो बैकग्राउंड है ना वो चेंज करना पड़ेगा, पेज का बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा आपको। वो चेंज करने के लिए हम सेटिंग में, स्टाइल में, यहाँ से हम बैकग्राउंड दे सकते हैं। ठीक है, मैंने ब्लैक कर दिया या मैंने ये हल्का सा कर दिया। तो अब जो भी एलिमेंट होगा जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, अब ये वैसे तो ओरिजिनली ट्रांसपेरेंट था, कहाँ गए आप सेटिंग में? यहाँ सेटिंग से स्टाइल में, फिर मुझे पेज का बैकग्राउंड दिखा है, मैंने यहाँ से पेज का बैकग्राउंड चेंज किया है। अब जहाँ जहाँ भी मैंने कोई बैकग्राउंड ऐड नहीं किया होगा वहाँ पे ये बैकग्राउंड आएगा, ये क्योंकि मेरे पेज का बैकग्राउंड हो गया। अगर मैं अब इस कंटेनर का जो मैंने जिसको मैंने ब्लैक दिया है कलर, अगर मैं हटा दूँ तो इसका भी वही बैकग्राउंड आ जाएगा जो इसके पीछे है। के पीछे। यानी कि सबसे जो लास्ट पे है ना एलिमेंट वो है हमारा पेज। अभी आपने पेरेंट कंटेनर को मार्जिन दिया होगा। हाँ, इसको मार्जिन दिया हुआ मैंने ऊपर से, इसलिए ये ऊपर थोड़ा सा छुटा हुआ है। अगर मार्जिन नहीं दूंगा तो बिल्कुल ये उसके साथ चिपक जाएगा। ठीक है, और पेज का बैकग्राउंड कहाँ से मिला है हमें? सेटिंग से जाके। क्योंकि अगर हमने कोई ऐसी वाइट स्पेस आ रही है जो हमें कहीं सेटिंग नहीं मिल रही तो समझ जाओ या तो उसको मार्जिन दे रखा है हमने पेरेंट कंटेनर को, उसके पीछे जगह खाली छोड़ दी हमने, वहाँ पे कोई एलिमेंट भी नहीं है, इसलिए हम उसका कलर किसका चेंज करें? तो उसके पीछे पेज ही है हमारा, तो पेज का बैकग्राउंड हम चेंज कर देंगे तो वो पूरे पेज का हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। समझ आई? पक्की बात है। अब मैं ये सारे एलिमेंट्स डिलीट कर रहा हूँ, अब पेज का बैकग्राउंड मैं वही रख रहा हूँ जो मैंने दिया है अभी। अब हम यहाँ पे एक कंटेनर ऐड करते हैं। ठीक है, बॉक्स है ये 1140 पिक्सल, ये है कॉलम्स गैप जो मैं दिखा रहा था। अब मैं इसके अंदर एक हेडिंग ऐड की मैंने,
फिर मैंने एक और हेडिंग ऐड की, फिर मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर ऐड किया, फिर मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐड कर दी। ठीक है, कितने 4 एलिमेंट्स हो गए इस एक कंटेनर के अंदर। अब अगर इनके दरमियान स्पेस देनी है तो मार्जिन पैडिंग यूज़ नहीं करना। आप इनको मार्जिन पैडिंग नहीं देना, ये नहीं करना कि हेडिंग में जाके इसको मार्जिन दे रहे हैं यहाँ से। अब इसको अगर मार्जिन दोगे तो फिर जितने करोगे ना उल्टे काम तो उतने ज़्यादा फंसते जाओगे। अब समझ नहीं आएगी कि ये अलाइनमेंट नहीं हो रही, अब इसको सेंटर करना है, यहाँ पे करना है, वहाँ पे करना है, अब इतनी ज़्यादा स्पेस उसने ले ली। अगर इनके दरमियान स्पेसिंग देनी है तो इस कंटेनर में जाना है, लेआउट में जाके यहाँ से गैप्स को कम ज़्यादा करना है। हमने स्पेसिंग कम करनी है तो ख़त्म कर दो, यहाँ से बिल्कुल साथ आ गया वो। मार्जिन पैडिंग यहाँ पे यूज़ नहीं करना, नेगेटिव में मार्जिन नहीं देना, नेगेटिव में पैडिंग नहीं देनी। ये गलती बहुत ज़्यादा लोग कर जाते हैं। यहाँ पर पैडिंग और मार्जिन यूज़ ही नहीं करना। अब यहाँ पे तो हमने यूज़ नहीं किया। पैडिंग हम तब यूज़ करेंगे जब हमने कंटेनर को स्पेसिंग देनी है। एलिमेंट्स के दरमियान स्पेसिंग के लिए हम कभी भी मार्जिन पैडिंग यूज़ नहीं करेंगे, एलिमेंट्स को हम मार्जिन पैडिंग नहीं देंगे। अगर मुझे यहाँ पे स्पेस देनी भी है, गैप्स को कम ज़्यादा कर दो। कस्टम देनी है कि इसके दरमियान 10 पिक्सल है, जो हेडिंग के नीचे टेक्स्ट है उसके दरमियान 50 पिक्सल है, तो एक एलिमेंट है आपके पास स्पेसर, इसको यूज़ करो। इसको उठाओ, इस हेडिंग के नीचे डाल दिए, इसके नीचे 10 पिक्सल। अच्छा, अब टेक्स्ट दूसरी हेडिंग के नीचे मुझे स्पेस चाहिए 50 पिक्सल, तो मैं फिर से स्पेसर यहाँ पे ऐड करूँगा। अब इसको कर दो 50 पिक्सल। ठीक है, अगर कस्टम स्पेस देनी है तो स्पेसर यूज़ करना है, मार्जिन पैडिंग को अवॉइड करना है अभी के लिए। बाद में जाके जब आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए फिर आप यूज़ कर सकते हो मार्जिन पैडिंग को। ये अपने एक जगह से मार्जिन ज़्यादा थी? नहीं, मार्जिन नहीं ज़्यादा थी, मैंने स्पेसर यूज़ किया है। स्पेसर यहाँ पे सर्च करो स्पेसर। ठीक है, अब जब हमने एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल कर लिया है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस कितने आ गए हैं। ये सारी चीज़ें पहले लॉक थी, अब ये सारी ओपन हो गई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें लॉक थी, अब ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनको एक्सप्लोर जितना करते जाओ उतना कम है। अब इसमें एक एलिमेंट आपको दिखाता हूँ मैं, बड़ा मज़ेदार एनिमेटेड हेडलाइन। इसमें रोटेटिंग एनिमेशन, दिस पेज इज़ बेटर, फिर ये गया, फिर नया टेक्स्ट आ जाएगा, दिस पेज इज़ बिगर। अपग्रेड किया आपने? प्रो वर्जन आपको ड्राइव में मिल जाएगा क्लास के बाद, उसको आपने अपलोड कर लेना है। अपलोड करने का तरीका मैंने अभी बताया है किस तरह करना है। तो अब मज़ीद जो एलिमेंट्स आए हैं इनको आपने एक्सप्लोर करना है। ये पहले 4 आप छोड़ सकते हैं, लूप ग्रिड, लूप करोसल, ऑफ कैनवास, पोस्ट। और नीचे जो एलिमेंट्स हैं इनको एक्सप्लोर कर लेना कि कौन सा एलिमेंट क्या काम करता है। ये आपका कल का काम ज़िम्मे हो गया। ये सारे एलिमेंट्स को आपने देखना है। ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स को देखना है। अब हम आगे चलते हैं। हम गुम हो जाएंगे। अच्छा, अब जो काम आपने किया है पहले, ठीक है, जो आपने एक्शंस परफॉर्म किया अभी, जैसे मैंने अभी पेज एडिटर खोला, मेरे पास पहले लेआउट था, फिर उसको डिलीट कर दिया। अब ये यहाँ से इस पर क्लिक करके हिस्ट्री में जाना है आपको। तो जितने भी एक्शंस परफॉर्म किए ना सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। कि इमेज ऐड की थी मैंने, कंटेनर का मार्जिन चेंज किया था मैंने, यहाँ से ये बिल्कुल स्टार्ट में जाना है कि जब मैंने पेज ओपन किया था तब कैसा था। तो एडिटिंग स्टार्टेड पर चले जाओ, आपको जब पेज ओपन किया था तब ऐसा दिख रहा था। वो सारे एलिमेंट्स आपके रिस्टोर हो गए। किसी भी पॉइंट पे जाना है आपने तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हो कि मैंने जो एक्शन ये परफॉर्म किया था, ये इमेज जो मैंने ऐड की थी, ये मैंने कब की थी। आप उस पॉइंट पे मैंने जाना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैं उसी पॉइंट पे आ गया, मैंने यहाँ पे जो इमेज ऐड की थी। ठीक है, यहाँ पे सारा ऑप्शन है मेरे पास। पेज कलर मैंने चेंज किया था, मैं उस पर चला गया। पेज कलर मैंने पहले ब्लैक डाला था तो मैं उस पर आ गया। तो ये सारे मैंने, हिस्ट्री कहाँ है? ये यहाँ से क्लिक करके हिस्ट्री, मुझे हिस्ट्री का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ से। प्रो वर्जन में आएगा ना, हाँ। प्रो वर्जन में आएगा ना ये चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा आपने आज पेज बनाया, सेव कर दिया, ठीक है, पब्लिश किया यहाँ से, फिर 1 घंटे बाद खोला, उसमें कोई चेंजिंग की, फिर आपने पब्लिश कर दिया, फिर आपने 2 घंटे बाद खोला, सारा डिलीट कर दिया, फिर पब्लिश कर दिया। अब आप चाहते हैं कि जो मैंने कल बनाया था ना वो वापस आ जाए। प्रो वर्जन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको रिविजन्स में मिल जाएंगी वो चीज़ें कि 23 घंटे पहले ये बनाया था, 23 घंटे पहले पेज कैसा था, यानी कि कल जो अपडेट किया था वो ऐसा था, 2 दिन पहले जो अपडेट किया था वो ऐसा था, वो चाहिए मुझे।
या कोई एक एलिमेंट चाहिए कि 4 दिन पहले मैंने एक एलिमेंट बनाया था इसमें, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया था, शर्त यह है कि पब्लिश किया हो एक दफ़ा, पब्लिश किया होगा वो यहाँ पे आएगा कि ये जो चेंजेस थे ये पब्लिश किए गए थे किससे, यहाँ पे यूज़र भी आ रहा है कि ये इस यूज़र ने पब्लिश किया था। तो यहाँ से आपको रिविजन्स मिलेंगे और जो करंट एक्शन परफॉर्म कर रहे थे आप वो आपको एक्शंस में मिल जाएंगे, हिस्ट्री के अंदर ही दोनों चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, इनके कल का जो वर्जन था पेज का वो कैसा दिखता था, उसमें मज़ीद काम कर रहा था, अब कल मैंने अपडेट करके फिर चेंज करके फिर मैंने चीज़ डिलीट कर दी, अब मुझे वो चीज़ वापस चाहिए तो मैं रिवीजन ढूंढूंगा उसका कि कल कौन से रिवीजन पे था जो चीज़ मैंने ये ऐड की थी, उसको रिस्टोर करके वहाँ से चीज़ कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। जी हाँ जी, ये एलिमेंटर से ही बनाया हमने, ये कल की हमारी क्लास है। ठीक है, अब ये हिस्ट्री की बात समझ आई यहाँ पे, जी सर। रिविजन्स और एक्शंस में फ़र्क कुछ समझ आया ना? जी सर। रिविजन्स क्या हैं और एक्शंस क्या हैं। एक्शंस जो करंट हम आज परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्शंस में दिखेगा, और जो हमने चीज़ सेव कर दी थी एक दफ़ा वो हमें रिविजन्स में दिखेगी। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। एलिमेंट्स का काम आपने एक्सप्लोर करना है, सारे बहुत सारे हैं और हर एलिमेंट अपनी जगह पे काफ़ी टाइम लेगा। ठीक है, अब हम इसको पकड़ते हैं, इसी कंटेनर को। आज हम एनिमेशन सीख रहे हैं कंप्लीट जी, हाँ आज एनिमेशन हम सीख रहे हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब ये एलिमेंट है, अब ये जो हमारी जो सैम्पल वेबसाइट थी इसको ओपन करें, इसमें क्या होता है, पेज लोड होता है, फिर एलिमेंट स्लाइड होके आता है, जी। नीचे वाला बटन भी और ये साइड वाला भी और ये ऊपर वाला बॉक्स भी। तो हमें भी ऐसा चाहिए। अब हमें ये पूरा बॉक्स चाहिए तो हम इस पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंटेनर को, जो फुल विड्थ हमारा कंटेनर है 50% विड्थ पे। अब स्टाइल में तो कहीं है नहीं हमारे पास एनिमेशन का ऑप्शन, तो हमें जाहिर सी बात है एडवांस में जाना पड़ेगा। एडवांस में हमने एक चीज़ देखी थी मार्जिन पैडिंग, इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा अभी। ठीक है, तो अभी हम बाकी सारी चीज़ें छोड़ के सीधा जाते हैं मोशन इफ़ेक्ट्स में। इसमें हमारे पास इन चीज़ों को भी अभी छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ, एंट्रेंस एनिमेशन। अब यहाँ पे जो एनिमेशन सेलेक्ट करनी है सेलेक्ट कर लो, फेड इन लेफ़्ट से फेड होके आ रहा है, और बहुत सारी एनिमेशन हैं। राइट से चाहिए आपको, इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग सी एनिमेशन है कि जूम इन, यहाँ से जूम होके आ रहा है। अच्छा, माउस इन करना है तो बाउंस होगा एकदम से, स्लाइड करेंगे तो बिल्कुल स्मूथली स्लाइड हो जाएगा। अब ये जो एनिमेशन लगी है, अब मैं बारी बारी सेलेक्ट करता हूँ, आप बताओ कौन सी एनिमेशन लगी है। ठीक है, ये स्लाइड नहीं है, इसमें और स्लाइड में फ़र्क है। देखो मैं दोबारा से स्लाइड इन लेफ़्ट में दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्मूथली स्लाइड होके आ रहा है, और वो पहले ट्रांसपेरेंट है, इस तरह से विजिबल भी होता है और स्लाइड भी होता है। तो ये है हमारी फेड इन लेफ़्ट, ये एनिमेशन है, आराम से फेड भी हो रहा है और आराम से स्लाइड होके भी आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह जो ये नीचे वाला एलिमेंट है, अब ये नीचे से स्लाइड होके आ रहा है, फेड होके आ रहा है, ये भी फेड हो रहा है नीचे से। तो हम इसको एनिमेशन देंगे एडवांस में, कंटेनर को एनिमेशन दे रहे हैं हम, एक एक बटन को भी दे सकते हैं हम। अब यहाँ पे कंटेनर को तो दे दी, इस कंटेनर को दी हमने, अब यहाँ पे एक एक बटन को देते हैं। एडवांस में जाके मोशन इफ़ेक्ट्स, एंट्रेंस एनिमेशन, फेड इन अप। ठीक है, और इसी तरह इसका हम राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, इस पर पेस्ट स्टाइल कर देंगे। एनिमेशन पेस्ट हुई है, चेक कर लेते हैं, हो गई है। अब हम इस पेज को लोड करते हैं, फ्रंट पे जाके हमें कैसा दिखता है। इमेज हमारी पहले आ गई, कंटेनर बाद में। अब दोनों बटन साथ आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि पहले ये कंटेनर है, थोड़ा डिले हो, एक बटन है, फिर थोड़ा डिले हो, फिर दूसरा बटन है। अब ये हमारे पास ऑप्शन है। इस कंटेनर को तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया, ये जैसे ही लोड होगा ये आ रहा है। अब इस बटन के जो हमने एनिमेशन दी है, इसमें जाते हैं हम मोशन इफ़ेक्ट्स में। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एनिमेशन डिले का। अब यहाँ पे एनिमेशन डिले हमने देना है मिली सेकेंड्स में, 1 सेकंड देना है तो 1000 लिखना पड़ेगा। 700 मिली सेकेंड का डिले इसको दे देता हूँ मैं पहले बटन को, और 700 और 700 डबल करके दूसरे बटन को दे देता हूँ मैं। अब देखो 1000 मिली सेकंड का 1 सेकंड में।
अब देखो पहले ऊपर वाला बॉक्स आएगा, फिर बटन आएगा थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा बटन आएगा, एक बटन आया फिर दूसरा बटन आया। इस तरह एनिमेशंस पेजेस पे लगी होती हैं। वो जो भी पेज लोड होने पे हो रही है ना, वो आपकी एनिमेटेड क्या है, एंट्रेंस एनिमेशन। आप बहुत सारी हैं यहाँ पे। अब मैं आपको कोई इंटरेस्टिंग सी दिखाता हूँ। एक हम ना यहाँ पे इस साइड पे एक बॉक्स बनाते हैं इसी कंटेनर की। अच्छा, वो हम स्लाइड बनाते थे ना, जो कंटेंट बीच में आ रहा है, इसको भी हम एनिमेशन दे सकते हैं। हाँ, इसको भी दे सकते हैं। इसको अलग-अलग जाके मोशन इफेक्ट दे दो। पहले ब्लैक बॉक्स आएगा, अब डिले देना पड़ेगा आपको कि पहले ब्लैक बॉक्स आया, फिर थोड़ी देर बाद ये ऊपर वाली हेडिंग है, फिर थोड़ी देर बाद नीचे वाली हेडिंग है, फिर थोड़ी देर बाद नीचे वाला टेक्स्ट है। ट्राई करें। अब हम इसको सिलेक्ट कंटेंट करें। अलग अलग करते हैं। हम इसको ना जूम इन लेफ्ट, अब मैंने हेडिंग को सिलेक्ट किया हुआ है। जो चीज़ सिलेक्टेड हो ना वो यहाँ पे आपको शो होती है, एडिट हेडिंग, ठीक है। मैंने अब जूम इन लेफ्ट कर दिया। अब ये जूम होके आ रही है। इसको थोड़ा सा डिले देते हैं कि बॉक्स के 300 मिली सेकेंड बाद आए ये। फिर ये जो दूसरा टेक्स्ट है, अब इसको अलग अलग एनिमेशन देते हैं। अब यहाँ पे नीचे जाके मैं कोई एनिमेशन सेलेक्ट करता हूँ, रोटेट इन डाउन लेफ्ट, ठीक है। इसको हम 500 कर देते हैं। पीछे वाले को 300 दिए। अब ये मैनेज खुद करना है हमने कि पीछे कितना दिए है हमने, आगे कितना देना है हमने। कि जो एलिमेंट उसके बाद चाहिए उससे ज़्यादा डिले देना पड़ेगा। अब ये जो टेक्स्ट है इसको हम राइट से लेके आते हैं। एंट्रेंस एनिमेशन में गया मैं, इसमें ना एक ही है बड़ी मज़ेदार सी, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। यहाँ से स्पीड भी हम एडजस्ट कर सकते हैं फास्ट। अब इसको डिले कितना देना है हमने, पहले को 300 फिर 500, इसको 700 दे दो या 750 दे दो, और इसको कर देते हैं हम पब्लिश। अब देखते हैं, थोड़ी इंटरेस्टिंग सी हमारी एनिमेशन बनी है। बॉक्स आया, लेकिन ये टेक्स्ट बाद में आया। ऊपर वाली हेडिंग, टेक्स्ट पहले आ गया, ऊपर वाली हेडिंग बाद में आई है। हालांकि हमने डिले उसको कम दिया, इसको ज़्यादा दिया है, तो हम इसको डिले कम कर देते हैं। इसका हमने डिले 300 दिया था ना, वो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब सेकंड का 10वां हिस्सा ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है ना, पता भी नहीं लगता कौन सी चीज़ पहले आ रही है। इसको ना हम 50 ही कर देते हैं, पता नहीं चलेगा हमें। फिर भी ये पता चल रहा होगा बॉक्स से पहले आ रहा है, लेकिन बॉक्स का सफ़र ज़्यादा है, इसका सफ़र कम है, इसलिए ये ऐसा लगता है पहले आ रहा है। टेक्स्ट फिर भी पहले आया क्योंकि ये बड़ा है, इसका सफ़र कम है, ये जल्दी आ गया। तो या तो इसका डिले बहुत ज़्यादा कर दें हम, फिर उनका बहुत ज़्यादा कर दें, फिर यूज़र फ्रेंडली नहीं रहती ये चीज़ कि यूज़र को कुछ दिखेगा नहीं, पेज लोड हुआ उसने देखा कुछ नहीं, वो भाग गया। तो ऐसे इतनी भी ज़्यादा डिले नहीं देना कि उसको कुछ दिखे ही ना, और इतना फास्ट भी नहीं करना कि एकदम से धड़ाधड़ चीज़ें आ रही हैं, बंदा ही डर जाए क्या हो गया मेरी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। एनिमेशंस ऐसी बनानी है कि देखने में अच्छी भी लगे, ना किसी को डराए और ना उसको लगे कि खाली है वेबसाइट, इस पर कुछ भी नहीं है, लोड ही नहीं हो रही, पूरा पेज लोड हो गया है, इस पर कंटेंट ही कुछ नहीं आ रहा। अब यहाँ तक की बात क्लियर है एनिमेशन की। एंट्रेंस एनिमेशन एक चीज़, उसको हम यहाँ से स्पीड वगैरह उसकी कंट्रोल कर सकते हैं कि स्लो आए, फास्ट आए या नॉर्मल आए, 3 ही ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अब नीचे वाले एलिमेंट्स को हम देखेंगे। वेबसाइट की बॉडी डिज़ाइन कर रहे हैं, कंटेंट उसका। अच्छा, अब यहाँ तक बात समझ आई। अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया है, एनिमेट विद AI। ऑटोमेटिकली उसके लिए प्रीमियम वर्जन चाहिए ना, कनेक्ट होता है। ये नया आया है, पिछले वर्जन्स में नहीं था ये। प्रीमियम वर्जन चाहिए उसके लिए, ऐसे नहीं होगा। और उसके लिए क्रेडिट्स चाहिए, फ्री में नहीं है ये। एलिमेंटर प्रो वैसे हमने तो क्रैक यूज़ किया है, जी। वैसे ये तकरीबन $400 का लाइसेंस है इसका। जब यहाँ तक बात क्लियर है, अब आगे चलें, एनिमेशन तो ठीक है। अब एनिमेशंस हम बैकग्राउंड को भी एनिमेशन दे सकते हैं। ये जो हमारी इमेज है इसको हमने फिक्स कर रखा है बैकग्राउंड पे, नहीं इसकी हमें एनिमेशन यहीं पे मिल जाएगी। अब पहले यहाँ पे स्क्रॉलिंग इफेक्ट है और माउस इफेक्ट है, तो पहले हम माउस इफेक्ट को ऑन करते हैं। अब देखना क्या होगा, माउस ट्रैक को ऑन कर दो। अब जिधर जिधर माउस जाएगा इमेज आपकी हिलती रहेगी, ठीक है। इस तरह वेबसाइट को कहते हैं इंटरेक्टिव वेबसाइट की। जो यूज़र एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके साथ साथ ही वेबसाइट भी कुछ ना कुछ कर ही रही है, वो चाहे इधर जा रहा है। अब ये देखो डायरेक्शन अपोजिट कर दोगे तो जिधर माउस जाएगा उसके अपोजिट इमेज जा रही है, अगर डायरेक्ट कर दोगे तो जिधर माउस जाएगा इमेज भी उधर ही जाएगी।
इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, इमेज भी आपके साथ साथ जा रही है कि मैंने भी आपके साथ जाना है। स्पीड बढ़ा दो यहाँ से अगर, ठीक है। अब ये इधर जाओ, इधर जाओ, उतनी तेज़ी से आपकी इमेज भी हरकत करेगी जितनी आपने यहाँ पे स्पीड दी होगी। ये बुरी लग रही है। अब ये एनिमेशन अच्छी नहीं है तो माउस इफेक्ट को हम बंद कर देते हैं। अभी बैकग्राउंड पे हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे हमारे पास है स्क्रॉलिंग इफ़ेक्ट्स। अब यहाँ पे भी हमारे पास स्क्रॉलिंग में वर्टिकल स्क्रॉल, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ट्रांसपेरेंसी, ब्लर और स्केल। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मैं इसकी अटैचमेंट को वापस डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ। फिक्स में ये सही समझ नहीं आएगी, ठीक है। अभी देखें, इमेज स्क्रॉल कर रहा हूँ, इमेज मूव हो रही है। पहले हमने फिक्स कर रखा था तो इमेज हमारी मूव नहीं होती थी, कंटेंट हमारा ऊपर चला जाता था, ठीक है। अब मैं इसको वर्टिकल स्क्रॉल को ऑन करता हूँ, सिर्फ मैंने ऑन किया है। अब जैसे ही माउस स्क्रॉल करूँगा मैं, इमेज भी हमारी मूव हो रही है। स्पीड बढ़ा के देखते हैं, फिर सही समझ आएगी। 10 कर दो, ठीक है। अब जैसे ऊपर जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, इमेज भी मूव हो रही है, कंटेंट भी मूव हो रहा है अपनी जगह पे, इमेज भी हमारी मूव हो रही है। अब इसको अगर हम फिक्स के साथ देखें तो थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बन जाएगी। ये है भी फिक्स या फिक्स रही नहीं अब, क्योंकि वर्टिकल स्क्रॉल जैसे किया ना, फिक्स काम नहीं कर रहे। समझ आइए, स्क्रॉलिंग इफेक्ट जितना बढ़ाओगे। अब इसकी भी डायरेक्शन दे सकते हैं, अप डाउन चाहिए, व्यू पोर्ट के कितने % विजिबल हो जाए फिर स्क्रॉलिंग इफेक्ट आए उस पर। यहाँ पे नीचे हमारे पास ऑप्शन है इफेक्ट रिलेटिव टू व्यू पोर्ट या इंटायर पेज। व्यू पोर्ट क्या होता है कि जितना एरिया विजिबल है उसी के रिलेटेड इफेक्ट है, या पूरा जो पेज का हाइट है, पूरा पेज जितना है उसके रिलेटेड इफेक्ट है, कि वो पूरा स्क्रॉल हो, इफेक्ट पूरा हो, या जितना एरिया विजिबल है वो स्क्रॉल हो, फिर इफेक्ट हमें शो होना चाहिए। अगर हम व्यू पोर्ट करेंगे तो जितना एरिया विजिबल है उसके हिसाब से इफेक्ट हमारा परफॉर्म हो रहा है। नहीं समझ आई? लेकिन ये अगर देखा जाए ये नहीं करना चाहिए, बुरा लग रहा है ना। हम इसको बैकग्राउंड की बजाय ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट हम इस कंटेनर पे डालते हैं। इसके हम जाएंगे मोशन इफेक्ट्स में, यहाँ पे हमारे पास स्क्रॉलिंग इफेक्ट है। अब वर्टिकल स्क्रॉल की बजाय ना हम हॉरिजॉन्टल डालते हैं इस पर, टू राइट। स्पीड बढ़ा दो थोड़ी सी इसकी, 10। अब देखो, जैसे जैसे माउस स्क्रॉल हो रहा है कंटेंट इधर जा रहा है। इसको आप इस तरह बना सकते हैं, इसको लेफ़्ट से हम करते हैं, लेफ़्ट में जा रहा है, हम इसको राइट करते हैं। अब इसमें देखो, इसको आप यूज़ किस तरह करते हैं। मैं इसको राइट से मार्जिन दे रहा हूँ, लेफ़्ट से मार्जिन दे देते हैं हम इसको माइनस में। अभी क्या होगा, हमारा कंटेंट पहले हिडन होगा। ये समझिए नीचे है ना, इसके ऊपर एक और कंटेनर ऐड करें, खाली कंटेनर ऐड कर रहा हूँ मैं। इसकी विड्थ ऐसे जानबूझ के 2000 पिक्सल कर रहा हूँ। अब फ्रंट एंड पे देखो क्या होगा कि जैसे ही पेज लोड होगा हमारा कंटेंट पहले हिडन होगा। जैसे ही पेज स्क्रॉल करके यूज़र नीचे आएगा, कंटेंट साइड से आएगा, वो पढ़ेगा। जैसे ही स्क्रॉल करके ऊपर जाएगा, कंटेंट गायब हो जाएगा। अभी देखें, यहाँ पे हूँ ना मैं, जैसे स्क्रॉल करके नीचे आ रहा हूँ मैं, तो ये मुझे कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा वापस, तो स्पीड अगर ज़्यादा रखूँगा मैं इसकी, तो कंटेंट इधर से आएगा, यूज़र आएगा, उसको देखेगा, यूज़र नीचे जाएगा, कंटेंट भी इधर चला जाएगा। तो ये एक एनिमेशन इस तरह की भी बना सकते हैं आप स्क्रॉलिंग इफेक्ट की। ये एक वेबसाइट थी SEO मास्टर्स पे, ये पहले लगी हुई थी एनिमेशन, लेकिन अब नहीं है उस पर। अब जो एलिमेंट हमारा बाहर चला गया, अब उसको सिलेक्ट कैसे करें? अब तो हमें दिख भी नहीं रहा। हमने उसको नेगेटिव में मार्जिन तो दे दिया -500 पिक्सल, अब वो दिख नहीं रहा। अब उसको सिलेक्ट करना है, मार्जिन ख़त्म करना है हमने, कैसे करेंगे? एक तो हमारे पास ऑप्शन है, हम हिस्ट्री में जाएं, यहाँ पे हमने उसकी मार्जिन दिया था, यहाँ से मार्जिन एडिटेड, यहाँ पे हमने मार्जिन दिया था, इसको ख़त्म कर दें, वापस आ जाएगा ये यहाँ से, ठीक है। इसको मार्जिन दिया था यहाँ पे हमने। एक तो ये तरीका है। अगर आप सेव करके चले गए, फिर आए, फिर किस तरह निकालेंगे इसको, और रिवीजन भी नहीं समझ आ रहा आपको कौन सा था, फिर किस तरह निकालेंगे आपको। तो मैं वापस इसको यहाँ पे जाता हूँ। अब ये साइड पे गुम है, नज़र नहीं आ रहा हमें, हम क्लिक भी नहीं कर सकते इसके ऊपर, कंटेनर के ऊपर इसका मार्जिन हटा दें। तो यहाँ से इस आइकन पे क्लिक करना है, स्ट्रक्चर, चौथी आइकन,
आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख जाएगा आपके पेज का कि कितने कंटेनर्स, कौन कौन से एलिमेंट्स किस तरह से यूज़ किए हैं आपने। अब ये इस पर क्लिक करूँगा मैं तो मेरा मेन कंटेनर जो सबसे पहले वाला कंटेनर है, ये वाला कंटेनर वो सिलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर एक ही कंटेनर है जिसके अंदर हेडिंग टेक्स्ट एडिटर, ये वाला। अब देखें ये यहाँ से बॉर्डर इसके ऊपर आ गया, ये कंटेनर हाईलाइट हो गया है मेरा, ये सिलेक्टेड है। इसका मार्जिन ख़त्म कर देंगे हम, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा वो। स्ट्रक्चर में जाके आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख जाएगा, कौन कौन से एलिमेंट्स किस तरह से आपने कहाँ पे यूज़ कर रखे हैं। अब इसी के अंदर स्क्रॉलिंग इफ़ेक्ट आप और भी हैं। अब स्क्रॉल सिर्फ आप यूज़ ना करें, आप इस तरह बना सकते हैं कि एलिमेंट आपका पहले विजिबल ना हो, ट्रांसपेरेंसी उसकी, और फिर बाद में उसको विजिबल करा दें, उसको रोटेट कराएं, उसको स्केल कराएं। अब जिस तरह स्क्रॉल होता जाएगा ये एलिमेंट बड़ा होता जाएगा, जैसे वापस आएंगे वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास मोशन इफ़ेक्ट्स में स्केल अप का ऑप्शन है, स्केल डाउन का ऑप्शन है। स्केल अप डाउन, बड़ा होगा फिर छोटा होगा, यानी कि जैसे ऊपर से स्क्रॉल होके आएगा बड़ा होगा, जैसे नीचे जाएगा वापस छोटा हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्पीड इसकी बढ़ा दें। तो ये मोशन इफ़ेक्ट्स में अभी तो हम सिर्फ स्क्रॉलिंग इफ़ेक्ट पे बात कर रहे हैं। इसके हमारे पास स्केल का ऑप्शन है, रोटेट का ऑप्शन है कि जैसे जैसे रोटेट होके आ रहा है, जैसे जैसे स्क्रॉल होके आ रहा है आपका एलिमेंट रोटेट हो रहा है। तो इस तरह की एनिमेशंस बाज़ औक़ात लोगों को चाहिए होती हैं कि मेरी वेबसाइट ऐसे इंटरेक्टिव हो कि बंदा उसके ऊपर आके बोर ना हो, कुछ ना कुछ वेबसाइट करती रहे। वो माउस इधर जा रहा है तो इमेज इधर जा रही है, स्क्रॉल करके आ रहा है तो एलिमेंट इधर से आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं। फिर ये नेट स्लो होता है तो ये रुक जाती होगी, फिर ये बनाने वाले से फंस जाएगी। नहीं, बनाने वाला ऐसे देखे हैं हमने, कभी ऐसा क्लाइंट भी आया है कि तो इतनी ज़्यादा एनिमेशन डाला उस पर मेरी वेबसाइट रुकनी नहीं चाहिए। बंदा स्क्रॉल करे, एलिमेंट इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, वो माउस इसका जा रहा है तो वो एलिमेंट उसके साथ मूव हो रहा है। अच्छा, कुछ ऐसे क्लाइंट भी देखे हैं कहते हैं एनिमेशन बिल्कुल रत्ती बराबर भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी एनिमेशन नहीं चाहिए मुझे। उस बटन के ऊपर मैंने एक इफेक्ट लगाया होवर का कि माउस को उसके ऊपर लेके जाऊँ कलर चेंज होता है, वो कहते हैं ये क्यों हो रहा है, ये भी नहीं चाहिए मुझे, सिंपल चाहिए, एनिमेशन चेंज क्यों हो रही है यहाँ पे। तो ऐसे भी मिलते हैं लोग। बहुत ज़्यादा एनिमेशन जो लगा देते हैं, फिर जब नेट स्लो होता है तो वेबसाइट नहीं खुलती। हाँ, ये वेबसाइट फिर तंग करेगी, खुलेगी नहीं, बहुत ज़्यादा एनिमेशन लगाओगे। तो आपको दिखा रहा हूँ ये एनिमेशंस बनती हैं। अब इसको इस तरह जिस तरह यूज़ करना है वो आप पे डिपेंड है। वर्टिकल स्क्रॉल हल्का सा लगाओ, आप थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाना है, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करनी है। अब आ जाओ नीचे मोशन इफ़ेक्ट से बाहर। मोशन इफ़ेक्ट में हमारे पास एक तो ऑप्शन था माउस इफ़ेक्ट का और स्क्रॉलिंग इफ़ेक्ट का। अब ये तो हम आ गए एलिमेंट्स पे, कंटेनर पे। अगर हम इमेज ऐड करेंगे, बैकग्राउंड पे नहीं फ्रंट पे कोई इमेज ऐड करेंगे तो हमारे पास थोड़े से ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आएंगे। मैं एक इमेज ऐड करता हूँ यहाँ पे। अब इसके मैं सिलेक्ट भी कर लूँ, ये मैंने इमेज सेलेक्ट की। अब ये बैकग्राउंड पे इमेज नहीं है, ये फ्रंट पे है, ठीक है। तो ये इमेज का साइज पूरा ले लिया कंटेनर में। जितना इमेज का साइज़ आना उतना हुआ है, मैं इसको कम कर देता हूँ। ये कम ही चाहिए, यहाँ पे चाहिए, इतनी चाहिए ताकि ये पूरी विजिबल है, ठीक है। अब जितना इमेज का साइज़ आना ऑटोमेटिक वो आ जाए, फिर हम उसको एडजस्ट करेंगे तो हम जो साइज़ देंगे फिर वो आएगा, ठीक है। अब हम एडवांस में चलते हैं। मोशन इफ़ेक्ट्स में ही हमारे पास अब माउस इफ़ेक्ट्स में पहले सिर्फ माउस ट्रैक था बैकग्राउंड पे, यहाँ पे अब 3D टिल्ट का ऑप्शन आया है कि जहाँ पे माउस जा रहा है इमेज भी 3D में रोटेट हो रही है, मूव कर रही है। एनिमेशंस वैसे ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, लेकिन पता होना चाहिए, कभी ज़रूरत पड़ सकती है कि ये जो इफ़ेक्ट लगा हुआ है अब ये किस तरह बनाऊँ। तो सारे इफ़ेक्ट्स आपको दिखा दिए मैंने। अब आगे चलते हैं, हम इसी इमेज को पकड़ के इसके आ जाओ अब ट्रांसफॉर्म में। अब ट्रांसफॉर्म में मेरे पास दो ऑप्शन है, नॉर्मल और होवर। अब नॉर्मल स्टेट क्या है कि जो अभी मेरे पास विजिबल है ये है नॉर्मल स्टेट, और जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा वो होगी इसकी होवर स्टेट, कि जब इसके ऊपर माउस जाए तो क्या होना चाहिए। अभी तो है ये नॉर्मल स्टेट, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एनिमेशन अप्लाई करूँगा तो वो नॉर्मल पे अप्लाई होगी, लेकिन ट्रांसफॉर्म वाली एनिमेशंस मोस्टली अप्लाई होंगी होवर इफेक्ट पे, यानी कि जब माउस जाए तब अप्लाई होनी चाहिए। अब देखो होवर पे चलते हैं, नॉर्मल पे हम एनिमेशन कोई नहीं छेड़ते, होवर में जाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक तो इसको ये स्क्यू करता हूँ, थोड़ा सा डिग्री दे देता हूँ 30 डिग्री। अब क्या होगा, जैसे उसके ऊपर माउस जाएगा इमेज टेढ़ी हो जाएगी,
जब वाई एक्सिस में देना है तो इमेज का बेड़ा ही गर्क कर दिया हमने। नहीं, ये इस तरह की एनिमेशन बन सकती है, आप डिग्री कम यूज़ करो तो थोड़ी सी ये थोड़ा सा ही मूव हो रही है, ये डिग्री थोड़ी सी बढ़ाओ। एनिमेशन बनानी है ना कि माउस उसके ऊपर जाए, कुछ ना कुछ एनिमेशन करनी है। अब इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है रोटेट का, रोटेट कर दो उसको 4 डिग्री पे। अब ज़रूरी नहीं हम इमेजेस पे लगाएं, ये एनिमेशन बटन्स पे भी लगाई जा सकती है कि रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है। ऐसे बंदे हमने देखे हैं जिन्होंने ये एनिमेशन से लगवाई हैं हमसे कि ये लगा के दो, मुझे इस तरह इमेज होनी चाहिए। दूसरी वेबसाइट में कहीं उसने देख ली ना किसी वेबसाइट में, वो कहते ऐसी बना के दो मुझे। वो कहीं सी वेबसाइट में देख ली ना, वो रेफरेंस देते हैं कि ऐसी की ऐसी मुझे चाहिए जैसी ये बनी हुई है। फिर उस पर देखोगे आप कि हाँ माउस जा रहा है, ये इस तरह मूव हो रही है, इस तरह मूव हो रही है, समझ ही ना है कि किस तरह करना है ये। तो ये चीज़ें उन चीज़ों के लिए हैं, ऐसे बंदों के लिए कभी ऐसी के साथ वास्ता पड़ जाए। हर चीज़ खुद बताते हैं कि हमें ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए। ऐसे भी लोग मिलते हैं और कुछ ऐसे भी कहते हैं खुद बना वेबसाइट चाहिए मुझे, कैसी चाहिए, मेरे कज़न ने बनवाई थी वैसी चाहिए, बस कुछ नहीं बताया उसने। ऐसे भी लोग मिलते हैं और ऐसे भी मिलते हैं पूरी वेबसाइट शेयर कर देंगे कि मुझे 100% इसकी कॉपी चाहिए। तो वो जो 100% कॉपी वाला कभी मिल जाए उसके लिए बता रहा हूँ ये चीज़ें कि यहाँ पे हैं ये। अब इसमें एक ऑप्शन जो देखने में अच्छा भी लगेगा, स्केल होगी, यानी कि जूम हो रही है इमेज हमारी। जैसे माउस उसके ऊपर जा रहा है हमारी इमेज जूम हो रही है। यहाँ तक की समझ आई बात की। नॉर्मल पे ये चीज़ें अप्लाई करूँगा तो नॉर्मल पे वो रोटेटेड रहेगी। तो इस तरह भी इमेजेस कभी यूज़ होती हैं। अब इसको हम थोड़ा सा कंबाइन करें एंट्रेंस एनिमेशन के साथ, फेड इन अप, बल्कि इसको वो करते हैं हम रोटेट इन। ये रोटेट होके आई और 25 डिग्री पे रोटेट होके ही रहेगी। अब इसको यहाँ पे देखो, मुश्किल है ये देखो, अरे कुछ हद तक अच्छा लग रहा है ये एलिमेंट जो मूव हो रहा है। अभी नीचे जाते हैं हम, ये देखिए इमेज रोटेट होके आई और रोटेट होके ही खड़ी हो गई वो। अब इस पर आप इस तरह इफेक्ट अप्लाई करो स्क्रॉलिंग पे कि इसका स्केल ही बढ़ा दो। स्केल इसका मैंने बढ़ा दिया 10 तक और इसको मैंने कर दिया ट्रांसपेरेंट, फेड आउट। और अब देखें ये इफेक्ट किस तरह बना है। ये मैं स्क्रॉल किया, इमेज आई। अब जैसे स्क्रॉल करता जाऊँगा इमेज बड़ी हो जाएगी और गायब हो जाएगी। जैसे स्क्रॉल किया मैंने इमेज बड़ी हुई और गायब हो गई नीचे जैसे गया मैं। तो इस तरह के भी बनते हैं इफ़ेक्ट्स के, जैसे स्क्रॉल हो रहा है आपका एलिमेंट बड़ा होते होते गायब हो गया, नीचे वाला एलिमेंट आ गया। तो नीचे एंट्रेंस एनिमेशन इस तरह अगर इमेजेस की हम 4-5 लगा दें कि एक इमेज आई, यूज़र ने देखी, वो बड़ी हुई, जूम हुई और गायब हो गई, नीचे से दूसरी इमेज पॉपअप हो गई। तो ये इफ़ेक्ट हमारा, इसको कॉपी करते हैं 2 3 4, इसके दरमियान थोड़ी सी मैं स्पेस बढ़ा देता हूँ। अब इन दोनों के दरमियान मुझे स्पेस चाहिए 200 पिक्सल। अब देखना बाज़ औक़ात वैसे हमें लग रहे होते हैं उल्टे सीधे इफ़ेक्ट्स, लेकिन जब वो कंबाइन होते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ फिर वो अच्छे भी लगते हैं कभी। चलो वेबसाइट ही बंद हो गई है। ये लोकल नहीं चल रहा ना इस लैपटॉप में, तो ये लाइव वेबसाइट चल रही है। कौन सी एनिमेशन देखते हैं ना। अब जो हमने इफेक्ट क्रिएट किया है अभी वो कैसा दिखता है, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। अच्छा आप क्या पूछ रही थी? अब ये इफेक्ट आया यहाँ से, मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके आया, इमेज मुझे आई विजिबल, स्क्रॉल हुई गई, नीचे वाली दूसरी इमेज आ गई, वो स्क्रॉल हुई गई और फिर तीसरी इमेज आ गई, फिर वो स्क्रॉल होकर चली गई, चौथी इमेज आ गई। तो इसमें गैप बढ़ा दोगे अगर आप तो क्या होगा कि इमेज आई आपकी जूम हो के आई,
अब रोटेटिंग का इफेक्ट अगर ना लगे, हम सिर्फ जूम का इफेक्ट लगाया हमने, तो जूम होके आई, जैसे स्क्रॉल हो रहा है वो जूम मज़ीद जूम होती जा रही है और गायब हो गई, फिर दूसरी इमेज जूम होके आ गई। तो ये इफेक्ट इस तरह दिखेगा कि यहीं से पॉपअप हो रही है इमेज एक ही जगह पे, हम स्क्रॉल कर रहे हैं, एक इमेज आ रही है, स्क्रॉल करने जूम हो रही है, वो हमें दिखती है, फिर वो चली जाती है, फिर दूसरी इमेज आ जाती है। तो इन इफ़ेक्ट्स को अगर कंबाइन करेंगे हम 2-4 इफ़ेक्ट्स को एक दूसरे के साथ, तो अच्छे इफ़ेक्ट्स भी बन सकते हैं इन्हीं से। वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड है। आप कि जूम का इफ़ेक्ट कहाँ पे है वो दिखा दिया, जूम हो के गायब होने का इफ़ेक्ट कहाँ पे है वो भी आपको दिखा दिया हमने। तो जिस तरह अब आप इसको यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। एनिमेशंस अच्छी खासी हमने कर ली हैं, जितना आप आगे जो कलर चेंज होता है वो होवर में होगा। हाँ होवर में। अब हम आगे चलते हैं एनिमेशन से। अब मैंने ये कंटेनर सारा उड़ा दिया, अब मैं बटन ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये है, इसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, नॉर्मल और होवर स्टेट। ठीक है, अब नॉर्मल में तो अब ग्रीन कलर है, होवर में भी अगर कोई कलर सिलेक्टेड नहीं है तो वो नॉर्मल वाला अप्लाई होगा कलर। अब मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट कर लूँ रेड कलर, तो जैसे इसके ऊपर माउस जाएगा इसका बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसका वाइट, टेक्स्ट कलर हम कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, अब जैसे इसके ऊपर माउस जाएगा, वैसे वाइट है नॉर्मल में, नॉर्मल और होवर का फ़र्क समझना है कि नॉर्मल में ऐसे विजिबल होगा, होवर में जो इफेक्ट हम अप्लाई करेंगे वो जब माउस उसके ऊपर जाएगा फिर विजिबल होगा। अब इसमें आप होवर एनिमेशन यहाँ पे भी है, ग्रो को इनेबल कर दो। अब देखो एक तो इसका बैकग्राउंड भी चेंज होगा और ये थोड़ा सा बड़ा भी होगा, ग्रो भी होगा। इसमें मज़ीद एनिमेशन देनी है तो एडवांस में चले जाओ, ट्रांसफॉर्म से जिस तरह की बनानी है बनाओ, इसके साथ खेलो, इसका बेड़ा गर्क करो। अच्छा खासा हो गया। अब बटन में भी पैडिंग है यहाँ पे। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक पैडिंग है। अब मैं अगर इसको करूँ 0 तो बटन का हाल देखो क्या हो गया। इसकी विड्थ वगैरह बढ़ानी है तो हम इसमें पैडिंग देंगे। टॉप से मैंने दी 10, राइट से दे दी मैंने 100 पिक्सल, बॉटम से दी 10, लेफ्ट से भी 100%। तो बटन अच्छा, अब इसमें बॉर्डर रेडियस देते हैं हम, जो मैंने कल आपको कहा था। अब इसमें टॉप में देखो, अब टॉप में जो बॉर्डर रेडियस दूंगा वो कौन सा कॉर्नर है हमारा, टॉप लेफ़्ट वाला कॉर्नर। ये मैंने कल आपको चीज़ समझाई थी कि क्लॉकवाइज चलना है हमने, टॉप यहाँ से शुरू होगा हमारा। अगर बॉर्डर या कॉर्नर्स की बात होगी तो यहाँ से शुरू होगा, और अगर साइड्स की बात होगी तो फिर टॉप यहाँ से शुरू होगा हमारा। अब मैं टॉप को 0 रखता हूँ, राइट में मैंने दे दिया 50 पिक्सल, बॉटम को फिर 0 रखा मैंने, और लेफ़्ट में फिर मैंने 50 पिक्सल दे दिया। बटन की शेप बन गई। अब मज़ीद जो कल हमने बॉक्स बनाया था ये वाला, इसमें किस तरह हमने बॉर्डर रेडियस दी थी, ऊपर से कुछ इस तरफ से ज़्यादा, फिर नीचे उससे भी ज़्यादा, फिर साइड से फिर कम कर दिया हमने, तो हमारा एक गोल मटोल सा बॉक्स बन गया। ठीक है, अब इसको इधर से भी पैडिंग दे दो तो ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब चीज़ें टूल आपके सामने है, बॉर्डर रेडियस कहाँ पे है, कॉर्नर्स राउंड करने हैं कहाँ से होंगे, जूम करना है कहाँ से होगा, उसको गायब करना है कहाँ से होगा, वो साइड से आए वो कहाँ से होगा। ये सारी एनिमेशंस आज मैंने आपको करा दी हैं। जितनी एनिमेशन इस पर बन सकती है ना सारी हमने कर ली है। अब इसको कंबाइन करके अपनी क्रिएटिविटी पे किस तरह यूज़ करना है वो आप पे डिपेंड है। अब वेबसाइट हम यही लेट्स वर्क को देख रहे थे, इसके नीचे हम जाएं तो नीचे देखें, नीचे एक और चीज़ है वो बतानी थी, ये वाली। अब ये इसके ऊपर जब माउस जा रहा है तो थोड़ा सा ये ऊपर उठ रहा है, ये कंटेनर, ये बना लेते हैं, ये वाला बना लेते हैं हम कंटेनर। पीछे वाली पिक्चर्स भी। हाँ, ये कंटेनर हम बनाते हैं। अब इसके लिए अब आप बताओ ज़रा मुझे कितने कंटेनर्स चाहिए। ये अब यहाँ पे नेगेटिव मार्जिन भी यूज़ होगा, वो नीचे वाले कंटेनर पे। अब इसके लिए मुझे एक कंटेनर चाहिए मेन ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, कंटेनर चाहिए, उसके अंदर पहले बटन है, हेडिंग है, टेक्स्ट है, इसको छोड़ दो, इसको हम नहीं बनाते, हम सीधा यहाँ पे आ जाते हैं। इमेज है, उसके ऊपर बॉक्स है, इमेज के ऊपर सही बॉक्स इमेज है। इमेज कंटेनर में है या इमेज पेरेंट कंटेनर में है। नहीं, पेरेंट कंटेनर तो हमारा ब्लैक है ना, ब्लैक बैकग्राउंड। इमेज ये इमेज तो इमेज उसी में ऐड की। मैं दिखाता नहीं हूँ, नहीं मैं कंटेनर दिखाता में है, हूँ कंटेनर में है इमेज। जी, मैं दिखाता हूँ आपको।
अब ये देखो जो मेरा पहला कंटेनर है, पेरेंट कंटेनर, वो मेरा आएगा हॉरिजॉन्टल ठीक है। या वर्टिकल आएगा, बताओ। Horizontal। अगर हम नीचे वो text आगे जा रहा है। ये एलिमेंट्स भी अगर साथ बनाएं तो फिर, अगर ये ऊपर वाले एलिमेंट्स भी बनाए हम अगर साथ, तो फिर सही है, मेरा horizontal आएगा। पहला वर्टिकल आएगा, में आके फिर वर्टिकल आएगा। तो सिर्फ वो टेक्स्ट जो साथ आ रहा था वो कैसे रुको आया? तो सही ना, पहला मेरा वर्टिकल आया, उसके अंदर 2 कंटेनर्स आएंगे, दोनों हॉरिजॉन्टल होंगे। पहले वाले में फिर 2 कंटेनर आएंगे, एक में हेडिंग और बटन और एक में टेक्स्ट। फिर जो नीचे वाला तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंटेनर है दूसरा, उसके अंदर फिर 3 कंटेनर्स आएंगे, उनके अंदर इमेजेस बैकग्राउंड पे। अब हर कंटेनर के अंदर फिर एक और कंटेनर आएगा जिसके अंदर ये टेक्स्ट, हेडिंग और बटन आएगा हमारा। बनाएं इसको, कितनी देर लगेगी? आपके तो हाँ, 5 मिनट लगेगी। हमारे ठीक है, ये मैंने पहला कंटेनर ऐड किया, इसको मैंने कर दिया वर्टिकल। अब मैं इसके अंदर 2 कंटेनर्स ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, फुल विड्थ हैं दोनों। अब इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ऊपर नीचे 2 कंटेनर्स आ गए। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है। अभी जो पहले वाला कंटेनर है इसके अंदर फिर मुझे 2 कंटेनर्स चाहिए। इसके अंदर मैंने ये कंटेनर ऐड किया, इसकी मैंने विड्थ दी 50% और इसको डुप्लीकेट कर दिया। और अब इस कंटेनर को, पेरेंट को नहीं, पेरेंट के बाद जो कंटेनर है इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर दूंगा। अब इधर मेरा ये टॉप वाला जो सेक्शन है, एक तरफ ये ऊपर वाली हेडिंग, नीचे वाली हेडिंग टेक्स्ट, इसको बनाते हैं। अच्छा, अब ये बटन नहीं है, हेडिंग है। बटन नहीं है ये, क्योंकि बटन होता है इस पर क्लिक होता, इस पर क्लिक नहीं है। अब हेडिंग को किस तरह, कैसे इस तरह बनाते हैं? अब ये हेडिंग मैंने ऐड की, यहाँ से मैंने टेक्स्ट कॉपी किया, ठीक है। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसका एक तो पहले हम साइज़ वगैरह सेट कर लेते हैं, 15 पिक्सल, व्हाट वी डू। अब इसके एडवांस में जाएंगे हम, क्योंकि इसको हमने हेडिंग को देना है बैकग्राउंड, स्टाइल में ऑप्शन नहीं है, एडवांस में है हमारे पास। इसको हम एडवांस में जाके यहाँ पे मोशन इफेक्ट्स और ट्रांसफॉर्म के बाद है हमारे पास ऑप्शन बैकग्राउंड का। तो यहाँ पे हम इसको देंगे बैकग्राउंड वाइट। अब इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है अंदर। क्या यूज़ करेंगे हम? पैडिंग। हाँ, अब अंदर देनी है मैंने स्पेस, तो 15 पिक्सल की पैडिंग। अब मैंने इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है, तो बॉर्डर स्टाइल में नहीं है, फिर से मुझे एडवांस में मिल जाएगा, बैकग्राउंड के नीचे ही है बॉर्डर। तो जो कभी कभार ऐसी रिक्वायरमेंट भी होती है कि स्टाइल में होती नहीं चीज़ हो, तो एडवांस में आपको लाजमी मिल जाएगी अक्सर औकात। बॉर्डर में गया मैंने, बॉर्डर रेडियस दे दी इसको 50 पिक्सल, फुल राउंड कम करें। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़, अगर बॉर्डर रेडियस आप पिक्सल्स में दोगे ना तो कॉर्नर्स आपके राउंड हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप परसेंटेज में दो, यहाँ से यूनिट सेलेक्ट करके, तो थोड़ी इंटरेस्टिंग सी आती है। कॉर्नर्स आपके राउंड भी होते हैं लेकिन शार्प भी रहते हैं, शेप उसकी चेंज हो जाती है बॉर्डर रेडियस की। अब ये 25% दी है ना मैंने, तो कॉर्नर्स ऊपर और नीचे से राउंड हो रहे हैं, लेकिन कॉर्नर्स वैसे के वैसे ही हैं। जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स नीचे आ जाते हैं, थोड़े से स्क्वीज हो जाता है इस तरह से। अगर पिक्सल में देते हैं तो पूरा राउंड हो जाता है हमारा, परसेंटेज में देते हैं तो इस तरह कॉर्नर्स रहते हैं हमारे, थोड़ा स्क्वीज हो जाता है वो, ठीक है। अब ये मैंने, अब इस हेडिंग का कलर हम ब्लैक कर देते हैं। ये हमारा ये वाला सेक्शन बन गया, हमने थोड़ा सा चेंज किया उसको। अब ये हेडिंग है, इसको कॉपी करो यहाँ से, इसको उठा के यहाँ पे इसके नीचे इसमें टेक्स्ट ये डाला, इसका कलर वाइट हो गया। अब इस तरफ टेक्स्ट ऐड करना है हमने, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। चलो, ये चीज़ रह गई है, टेक्स्ट एडिटर उठाया मैंने, इस साइड वाले कंटेनर में डाल दिया, इसका भी कलर वाइट, ठीक है। इसका कलर वाइट क्यों नहीं हुआ? अच्छा, हो जाएगा। अब आ जाओ नीचे, यहाँ पे ये जो कंटेनर है हमारा, इसमें अब मुझे 3 कंटेनर चाहिए और तीनों में एक एक और कंटेनर चाहिए। तीनों में एक और चाहिए। पहले हम 3 कंटेनर्स ऐड करते हैं इसमें। अच्छा, अभी इसकी डायरेक्शन मैंने कोई नहीं सेट की। अब मैं डायरेक्शन बाद में क्यों सेट करता हूँ, इसकी वजह बताता हूँ। अब मैंने एक कंटेनर ऐड किया यहाँ पे, अब 3 चाहिए तो 33% करेंगे हम, ऐसे ही है ना? 33% करेंगे हम, 32 रखते हैं,
32 रखा मैंने इसको। अगर मैं अब इसको हॉरिजॉन्टल कर दूं, कंटेनर को पहले हॉरिजॉन्टल कर दूं यहाँ से, अब अगर मैंने इसके इस कंटेनर के साथ कोई एलिमेंट ऐड करना है या कंटेनर ऐड करना है तो बहुत मुश्किल है। इसको मैं पकड़ के आऊँगा ना यहाँ से, क्या हो गया, ठीक है। कभी कभार वो ऐसा होता है कि वो इसके अंदर ही जा रहा होता है, इसके साइड में ऐड नहीं हो रहा होता। हॉरिजॉन्टल इसलिए मैं पहले नहीं करता और मैं डुप्लीकेट इसलिए करता हूँ कि मैंने ये ऐड किया ना 32%, इसी को 3 दफ़ा डुप्लीकेट कर दो, वो खुद ब खुद ही आमने सामने आ जाएंगे। ऐड करने में कभी कभार ऐसा मसला होगा और बंदा ऐसा फंस जाता है, ऐड होता ही नहीं है साइड पे। तो मैं मोस्टली यही करता हूँ, एक ऐड किया उसको डुप्लीकेट कर दिया, क्योंकि हमने 3 ऐड करनी है एक जैसे, तो डुप्लीकेट करना ज़्यादा आसान है। करके आपने ये किया, डायरेक्शन किया। हाँ, डायरेक्शन मैंने हॉरिजॉन्टल कर दी, ठीक है। वर्टिकल कर दूंगा तो वर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया इसको। तो नीचे मेरा ये जो कंटेनर है इसको मैं ज़रा बैकग्राउंड वाइट दे देता हूँ ताकि थोड़ा मुझे डिफरेंस नज़र आए दोनों में, कि ये दूसरा कंटेनर है वो और कंटेनर है। अब ये मैंने जो 3 कंटेनर्स ऐड किए, अब इन तीनों के बैकग्राउंड पे लगाऊंगा मैं इमेज। 3 इमेजेस है मेरे पास, तीनों के बैकग्राउंड पे हम इमेज लगा लेते हैं। अब मैं अलग अलग इमेज यूज़ नहीं करूँगा, डाउनलोड करने जाएंगे काफ़ी टाइम जाएगा। मैं कोई भी इमेज लगा रहा हूँ, अभी क्लासिक में गया, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड पे एक इमेज ये वाली ऐड कर दी, ठीक है। इसको हम पोजीशन को सेंटर कर लेते हैं और डिस्प्ले साइज कवर कर लिया मैंने। रिपीट को नो रिपीट करेंगे हम, अटैचमेंट डिफ़ॉल्ट रखेंगे। अब इसकी हम हाइट देते हैं, एक हाइट मैंने दे दी 250 पिक्सल, ठीक है। बॉक्स बन गया मेरा, ये पिक्सल में होनी चाहिए। हाँ ये पिक्सल में होनी चाहिए। बॉक्स बन गया मेरा। अब साथ वाले कंटेनर खुद बड़े हो गए, क्योंकि वो इसके साथ एडजस्ट हो नहीं, वो इसके साथ एडजस्ट हो रहे हैं, कॉपी किया हो नहीं, उस पर कोई हाइट नहीं है। अगर मैं मोबाइल में एक कंटेनर के साथ अंदर 3 है, इस वजह से 3 है ना, वो इसके भाई हैं ना, वो उसके साथ एडजस्ट हो रहे हैं ना। डुप्लीकेट करने का मकसद नहीं है, हाइट इसको भी देनी पड़ेगी, नहीं तो मोबाइल में ये विजिबल ही नहीं होंगे। जब ये आमने सामने आ रहे हैं तो एक कंटेनर बड़ा हुआ ना, तो ये एक कंटेनर बड़ा होने के साथ इसका पेरेंट का साइज़ भी बड़ा हो गया ऑटोमेटिकली। अब वो पेरेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रेच पे सेट हैं। तो जैसे ही ये कंटेनर एक दूसरे के ऊपर आएंगे ये गायब हो जाएंगे। अगर मैं अभी मैंने ये कंटेनर जो है, इनका पेरेंट जो है, मैं हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल करूं तो इनकी हाइट वही रहेगी जो डिफ़ॉल्ट है। इसका मतलब तीनों को सेट करना है, वैसे भी तीनों को सेट करना है हमने। तो हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को पकड़ते हैं, कॉपी, इस पर पेस्ट स्टाइल, तो हाइट भी कॉपी हो गई, इमेज भी कॉपी हो गई हमारे पास। अब अगला काम जो इसके अंदर ये बॉक्सेस हैं 3, अब ये बनाने हैं हमने। अब ये बैकग्राउंड पे इसलिए ऐड किया कि अब इसके अंदर हम एक और कंटेनर ऐड करेंगे। इसका हम बैकग्राउंड देंगे वाइट, ठीक है, जैसे उसमें है। अब इसके अंदर हम कंटेंट ऐड करते हैं, हेडिंग, टेक्स्ट और बटन। तो मैं यहाँ पे पहले हेडिंग ऐड कर देता हूँ, ऐड हो जाएगा। आप इसको वो बताइए उस तरह कैसे सेट होगा। वो भी करते हैं ना। एक तो इसके ऊपर एक और इफेक्ट भी आ रहा है ना। अब जैसे इसके ऊपर माउस जा रहा है, बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है। वो तो होवर में जाके, वो इसके होवर में जाके, स्टाइल में होवर में जाके कलर चेंज कर देते हैं। इसके ऊपर जैसे माउस होवर हो रहा है कलर चेंज हो गया। अब अगली चीज़ जो मेन चीज़ हमारी, अब इसको पकड़ो, इसी कंटेनर को एडवांस में जाके बॉटम से नेगेटिव मार्जिन देना शुरू कर दो। नहीं हो रहा, टॉप से देंगे, मार्जिन बढ़ाएंगे। अब क्या करना है सोचने दो। ये जब इसको देना है नेगेटिव मार्जिन बॉटम से। अच्छा, ये भी विजिबल नहीं है, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। इसको कॉपी किया मैंने, इस पर भी पेस्ट कर दिया, पेस्ट। अब मुझे एलिमेंट ही पूरा चाहिए, पेस्ट। हाँ, अब विजिबल है। अब तीनों को अगर मैं दूंगा तो मुझे विजिबल होगा। अब मुझे एक अंदाज़ा लगाते हैं कि नेगेटिव में 200 पिक्सल चाहिए। इसको दिया मैंने 200, विजिबल नहीं है। तीनों को दूंगा तभी विजिबल होगा। अच्छा, इसको दिया मैंने, जैसे मैंने इसको जाके दिया -200 पिक्सल,
किधर गया? ऐसा भी होता है। कहाँ गया? फिर अगर इसको पब्लिश करने हैं तो आएगा देखिए, मेन साइट पे। ऐसा भी होता है। मेरे साथ भी यही हुआ है, आज पूरा दिन किया ना मैंने। ये नहीं होता है विजिबल, बॉटम वाला मार्जिन का बॉटम नहीं होता। क्या करें इसको? और ये मार्जिन का बॉटम नहीं है अभी। एक मिनट, ये जो है मेरा ये कंटेनर जिसके अंदर तीनों कंटेनर्स हैं, हाँ इसको नेगेटिव में दें मार्जिन। अब ये ऊपर आ रहा है, नीचे वाला वाइट कंटेनर, लेकिन वो इसके ऊपर जा रहा है, इसके नीचे से नहीं जा रहा, इसके ऊपर ही जा रहा है। चलो अभी दे देते हैं इसको हम -100 पिक्सल या 90 कर दिया, ठीक है। अब हम इसको जी इंडेक्स, बड़ा स्कूल में एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, ठीक है। अब ये एक्स एक्सेस भी हो गया हमारे पास, वाई एक्सेस भी हो गया। जेड एक्सेस में क्या है, लेयर्स हैं इसकी, जो चीज़ पहले है वो पीछे है, जो चीज़ बाद में है वो उसके ऊपर है। अब नीचे वाला कंटेनर बाद में था, वो इसके ऊपर है, इसलिए जब हमने माइनस में दिया तो नीचे वाला कंटेनर ऊपर आया, वो इसके ऊपर से ही गुजर रहा है। तो हम इस कंटेनर को जी इंडेक्स बढ़ा देते हैं, लेकिन हमने इस कंटेनर की जी इंडेक्स नहीं बढ़ानी, क्योंकि हमें इमेजेस पीछे चाहिए इसके, और ये जो वाइट बॉक्सेस हैं ये इसके ऊपर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी जी इंडेक्स को डिफ़ॉल्ट रखते हैं जो है। अब हम इमेजेस वाले कंटेनर को मैंने सेलेक्ट कर लिया है अब, ठीक है, इमेज वाला सेलेक्ट है, इसकी जी इंडेक्स वही रखेंगे हम। ये जो वाइट वाला है ना, इसकी जी इंडेक्स हम बढ़ा देते हैं, एक कर दी मैंने। इसी तरह मैंने इस वाइट बॉक्स की भी जी इंडेक्स बढ़ा दी, और इसी तरह मैंने इस वाइट बॉक्स की भी जी इंडेक्स बढ़ा दी। तो जो कंटेंट इसका था वो उसके ऊपर आ गया, और जो ये कंटेनर था इमेज के ऊपर है, इस बॉक्सेस के पीछे चला गया है। अभी सही से डिफरेंस समझ नहीं आ रहा होगा। अब इस कंटेनर को मैंने सेलेक्ट करना है, नेगेटिव में तो दे दिया, अब इसके ऊपर चला गया, लेकिन अब सेलेक्ट करना मुश्किल है। तो हम स्ट्रक्चर में जाएंगे, ये जो बॉटम वाला लास्ट वाला कंटेनर है, इसको सिलेक्ट करके मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, फिर सही नज़र आएगा, ठीक है। अब इसको पब्लिश करके अब जाके देखो, अब सही नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस इमेजेस वाले कंटेनर को थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे, ताकि कंटेंट इमेज हमें थोड़ी सी विजिबल आ जाए। अंदर स्पेस देनी है, अंदर वाले को मार्जिन नहीं देंगे, बाहर वाले को पैडिंग देंगे, याद रखना ये। नहीं, इमेज वाले को, जिसमें इमेज है हमने उसको पैडिंग दी, तो कंटेंट हमें इमेज थोड़ी सी ज़्यादा विजिबल हो गई। या टॉप से पैडिंग बढ़ा दो, लेफ़्ट राइट से कम कर दो, टॉप से 150 कर देते हैं, इमेज भी विजिबल हो गई हमारा, और बॉक्स भी हमें नीचे मिल गया। इसी तरह बाकी 3 बॉक्सेस को भी हम दे देंगे पैडिंग, तो हमारा ये वाला बॉक्स भी बन गया। अब मज़ीद आगे जिस तरह इसकी स्टाइलिंग करनी है, बॉर्डर देना है, रेडियस देनी है, जो आपने करना है वो आप कर सकते हैं। अब इस पे ना एक और चीज़ आ रही है, हल्की सी शैडो नज़र आ रही है बॉक्स की, तो ये आप देने के लिए कंटेनर के स्टाइल में, बॉर्डर में, यहाँ पे आपको मिलेगी बॉक्स शैडो, इसको ऑन कर दो। तो अब भले नीचे वाले कंटेनर को वाइट भी कर दो, तो भी आपको ये नज़र आएगा कि ये बॉक्स अलहदा है, क्योंकि हमने उसको शैडो दे दी है, जैसे यहाँ पे दी हुई है। तो इस पे जाना है, समझ आई है बात की अच्छी तरह से, काफ़ी। ये है थोड़ा सा ये विड्थ हाइट हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी ना थोड़ी सी, उनकी पैडिंग वगैरह को एडजस्ट करना पड़ेगा ना। उन्होंने टॉप से पैडिंग दे रखी है, लेफ़्ट राइट से नहीं दी, तो विड्थ हाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। हमने तो अभी ऐसे देखा है ना कि बनेगा किस तरह। अब एडजस्टमेंट एग्जैक्ट करनी है तो फिर वो एग्जैक्ट देख के करनी पड़ेगी, कैसे मैच करें हम उसके साथ। 3 पिक्चर्स डालने के बाद नीचे वाले कंटेनर को नेगेटिव नेगेटिव नहीं दिया, जिसके अंदर तीनों कंटेनर्स थे इमेजेस वाले, उससे उसको आगे- हमने नीचे से नेगेटिव मार्जिन दिया है कि नीचे वाला उसके ऊपर आ जाए, नीचे से नेगेटिव मार्जिन दिया है, बॉटम से। और उसके बाद ऊपर
3 कंटेनर और आए हैं। 3 कंटेनर्स, उनके बैकग्राउंड में इमेजेस, और उन तीनों के अंदर फिर एक एक कंटेनर, बैकग्राउंड वाइट, उसके अंदर कंटेंट। उसके अंदर हाँ, कंटेंट। इमेज वाले को फिर हमने पैडिंग दी है। उसके बाद Z उनकी जे इंडेक्स 1 से ज़्यादा रखनी है, जितने पे एडजस्ट हो जाए, वो 1 पे हो, वो 2 पे हो, वो आपके, अब आपने एलिमेंट्स किस तरह ऐड किए हैं वो आप पे डिपेंड है। वो किसी का 1 पे एडजस्ट होगा, किसी का हो सकता है 10 पे जाके एडजस्ट हो। कि वाइट कंटेनर जो नीचे वाला है वो इमेजेस के ऊपर आ जाए। जी इंडेक्स सेट करने के बाद इसको, ये जो ऊपर वाले 3 कंटेनर्स हैं, इनको पैडिंग देनी है, इमेजेस को, उनको पैडिंग देनी है। इमेजेस को पैडिंग देनी है। अब नहीं, मैं किसको देनी है? इमेजेस को देनी है या कंटेंट को देनी है? इमेजेस वाले कंटेनर को हमने पैडिंग दी है। इमेजेस images हमने वाले कंटेनर के बैकग्राउंड में ऐड की थी ना, हम्म, ठीक है, बॉटम से पैडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसकी ये विड्थ वगैरह एडजस्ट करनी पड़ेगी ताकि हमें ज़्यादा विजिबल हो। अब हम इस कंटेनर की अगर हाइट बढ़ा दें, मैंने 250 की थी, मैं 400 कर देता हूँ, तो ज़्यादा विजिबल होंगी। कम करोगे 300 कर दो, 300 के हिसाब से विजिबल होगी। तो ये विड्थ हाइट हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी अब अपने हिसाब से, ताकि हमारा कंटेंट मैच हो जाए या हमें अच्छा लगे देखने में। ठीक है, एक और तो